हेलो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपको दिल्ली की एक और ऐतिहासिक जगह जिसको शेर शाह सूरी ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है पुराना किला। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर कई फेमस चीज़ें हैं इसके अंदर जो बहुत ही अट्रैक्ट करती है लोगों को। तो चलिए मेरे साथ और करते हैं इसको एक्सप्लोर। कई इसके जो रहस्य हैं, जानकारी इतिहास की, वो हम जानेंगे। तो आइए मेरे साथ करते हैं इसको एक्सप्लोर। दोस्तों यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान, और जो भीड़ आप देख रहे हैं ये चिड़ियाघर के लिए भी है और पुराने किले के लिए भी है। दोनों की एंट्री सेम है। और ये पुराना किला की जो पार्किंग है वो ये है। यहाँ पर बाइक की पार्किंग अलग है और कार की पार्किंग अलग है, और पार्किंग बिल्कुल फ्री है। और टिकट की मैं बात करूँ तो ये ऑफलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और टिकट जो है यहाँ पर 25 रुपये की है, और वैसे ऑनलाइन लेंगे तो 20 रुपये की आपको पड़ेगी। सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और ये ऑनलाइन स्कैन करके आप यहाँ पर टिकट ले सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है तो उसके लिए आपको यहाँ पर लॉकर मिल जाएगा, वो आपको यहीं जमा कराना होगा। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये चिड़ियाघर के लिए है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है पुराना किला, और यहाँ इसके लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक झील टाइप नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर वो झील नहीं है, पानी भरा गया है। पहले यहाँ कभी यमुना हुआ करती थी, तो इसको हो सकता है आने वाले टाइम में अभी ये बोटिंग यहाँ पर शुरू हो जाए। तो काफ़ी लंबा एरिया है इसका। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और जानते हैं इस किले के बारे में। तो इसको हम कहते हैं पुराना किला, और ये नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर था। इस गेट के दोनों ओर विशाल बुर्ज हैं जो गोल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको बनाने में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी मजबूती से इसको बनाया गया है। इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं तो 1540 में शेर शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ये गेट आप देख सकते हैं लकड़ी का है और काफ़ी बड़ा है, और पूरे किले में एकमात्र ये गेट है जहां से आप एंट्री कर सकते हैं। और इसका जो गुंबद है अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है, पत्थर आप साफ देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे से 6 बजे तक की है। इस किले के अंदर मेन 3 दरवाजे हैं। एक बड़ा दरवाज़ा ये है जहाँ से हमने एंट्री की है, और ये देख सकते हैं डिटेल। इसके अलावा आपको एक बोर्ड और दिखाई देगा जो आप सामने देख रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं मेन जो इस किले के अंदर हैं। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को देखेंगे। और ये देखिए यहाँ से अगर आप देखें चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा, और ये काफ़ी बड़े एरिया में है। लगभग 2 किलोमीटर का जो एरिया है वो ये कवर करता है। तो काफ़ी पुराना भी है और काफ़ी बड़ा भी है। तो ये फ्लैग देख सकते हैं आप यहाँ पर। वीकेंड में काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कपल्स भी देखने को मिलेंगे। इस किले के अंदर एक मस्जिद भी है जो आप सामने देख रहे हैं, और इसको लाल बलुए पत्थर से बनाया गया था। जिस एरिया में आज ये पुराना किला है वो पहले इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, जो महाभारत काल में पांडवों की राजधानी रही थी। और इसी कारण पुराने किले को आज भी पांडवों का किला भी कहा जाता है। दोस्तों ये मस्जिद की बैक साइड है, अब इसको साइड से भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ लुक इसकी ऐसी दिखाई देती है। यहाँ सामने भी आपको एक लकड़ी का दरवाज़ा दिखाई देगा जो काफ़ी बड़ा है। इसको भी थोड़ा नज़दीक से हम देख लेते हैं। ये देखिए इसकी जो बनावट है कुछ ऐसी है, और इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं जो लाल बलुआ पत्थर का जो डिज़ाइन बनाए गए हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये पत्थर पे जो नक्काशी की गई है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों इस मस्जिद का नाम है किला-ए कोहना, और किला-ए कोहना मस्जिद पुराने किले की प्रमुख संरचना है, और इसका निर्माण 1542 ईस्वी में करवाया गया था। ये मस्जिद कार्डजाइट पत्थरों से बनी एक गुंबद युक्त आयताकार संरचना है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और पीले बलुआ पत्थर का जो मिश्रण है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया था। और मस्जिद के सामने ही एक छोटा सा पॉन्ड टाइप भी बनाया गया है जो आप देख पा रहे हैं। और मस्जिद के सामने से अगर हम व्यू देखें चारों तरफ का तो कुछ इस तरह का नज़र आता है। काफ़ी लोग यहाँ पर दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, काफ़ी फेमस है ये। और इसी के सामने एक कुआं भी है, यहाँ देख सकते हैं आप, लेकिन इसको कवर कर दिया गया है ताकि लोग इसमें गंदगी ना डालें। खाली बॉटल रैपर्स भी डालते हैं लोग, तो इसलिए इसको कवर कर दिया गया है।
और इसके नीचे की साइड आप देख सकते हैं कुछ ऐसा स्पेस यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी दूर तक भी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये पुराना किला कपल्स के लिए भी काफ़ी फेमस है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है यहाँ पर। तो नज़दीक से हम देखते हैं इस मस्जिद को और इसके अंदर भी चलते हैं, देखते हैं हमें वहाँ कैसे डिज़ाइन और नक्काशी देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ की वास्तुशिल्पीय विशेषताएं बादशाह अकबर द्वारा बनाए गए स्मारकों में और भी उभरकर दिखाई देती है। दोस्तों, ये मस्जिद एक गुंबद युक्त आयताकार संरचना है। आप देख सकते हैं ऊपर जो गुंबद है कितना गोल और कितना ऊंचा है, और इसकी जो डिजाइनिंग है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है मस्जिद को। अब मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। यहाँ की जो डिज़ाइनिंग है जो वाइट कलर में निकल के सामने आती है, बहुत सुंदर लग रही है। दोस्तों, हमने देखा रेड और येलो बलुआ पत्थर का जो कॉम्बिनेशन है इस मस्जिद में, वो बहुत ही सुंदर तरीके से निकल के सामने आया है। बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। अब सोचिए कि अब ये इतनी अच्छी लग रही है तो 15वीं ईस्वी में जब इसको बनवाया गया था तो कितनी सुंदर लग रही होगी। दोस्तों, इस किले की पहली फेमस संरचना हमने देखी जो ये मस्जिद थी। अब दूसरी जो है आपके सामने है, यह है शेर मंडल। ये इसकी दूसरी फेमस चीज़ है इस किले के अंदर जो है। अब देखते हैं इसको नज़दीक से और इसकी हिस्ट्री भी जानते हैं कि क्या है। शेर मंडल पुराने किले के अंदर दूसरी प्रमुख संरचना है। इसका निर्माण शेर शाह ने 1541 के आसपास करवाया था, और ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने अपने तख्त पर दोबारा कब्जा करने के बाद इस इमारत को एक किताब खाने यानी लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया था। शेर मंडल लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई एक अष्टभुजाकार संरचना है। यह सफ़ेद और काले संगमरमर की भराई से सुशोभित है। दोस्तों, बताया जाता है कि बादशाह हुमायूं को यहीं पर एक सीढ़ी से गिरने की वजह से काफ़ी गंभीर चोट आई थी। ऐसा बताया जाता है कि इबादत के समय मस्जिद से अजान सुनाई देने पर हुमायूं अपने किताब खाने की सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतर रहे थे, तभी वो अपनी लंबी पोशाक के सिरे से उलझकर गिर पड़े और कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसी शेर मंडल के सामने आपको एक हमाम भी देखने को मिलेगा जिसकी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है, और ये देख सकते हैं सामने आप, ये है हमाम जिसको स्नान घर भी कहते हैं। यहाँ पर एक बावली भी है जिसको मध्यकालीन समय में जलापूर्ति के लिए यूज़ किया करते थे, और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर गर्म पानी और ठंडे पानी के लिए अलग अलग रूम बनाए गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त का जो स्नान घर था वो कितना बड़ा हुआ करता था। अगर हम दूर से कुछ व्यू देखें तो आज हमें कुछ ऐसा नज़र आता है, काफ़ी बड़ा है। ये बिल्कुल शेर मंडल के सामने ही है। अगर यहाँ से व्यू देखें तो कुछ इस तरह का नज़र आता है। दोस्तों, ये किला दिल्ली के उन स्थानों में से एक है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं। इसे दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे पुराना किला कहा जाता है। इसका असली जो नाम है वो है शेर का किला, और यहाँ पर हम देखेंगे हुमायूं का दरवाज़ा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हुमायूं का दरवाज़ा आज कैसा नज़र आता है। यहाँ पर आपको दो दरवाजे नज़र आएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाला जो था वो पानी की सतह पर खुलता था और दूसरा उसके ऊपर। तो चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं और चल के देख लेते हैं हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। इसके ऊपर आप दो गुंबद देख सकते हैं और काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं इसकी, लेकिन लेफ्ट में और राइट में बिल्कुल सेम बनाया गया है। तो अभी हम उसको नज़दीक से देख लेंगे, लेकिन पहले चलते हैं हम नीचे। दोस्तों, हम नीचे आ गए हैं और सामने आप देख सकते हैं ये एक वॉल है जो लग रहा है कि बंद कर दी गई है। पहले यहाँ से जो गेट है खुला हुआ होगा, और मैं इसको बाहर से अगर जूम करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। इसके जो गुंबद हैं और इसके नीचे देखिए, ये बिल्कुल रूम जैसे ही होते थे पहले, मतलब मोटी दीवार लगती थी बाहर से, लेकिन अंदर इतना स्पेस होता था कि दो चारपाई डाल के आप यहाँ सो सकते हैं आराम से। दोस्तों, इस किले के तीसरे दरवाजे की अगर मैं बात करूं तो वो इसके उत्तर में है। इसको तलाकी दरवाज़ा और
निषीद दरवाज़ा भी कहा जाता है। इसी दरवाजे के साथ एक रानी की कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसने अपने पति के रणभूमि से विजयी होकर लौट आने तक इसके बंद रखने की शपथ ली थी, लेकिन राजा लड़ाई में मारा गया और तब से लेकर आज तक ये दरवाज़ा बंद ही है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये मोटे मोटे पिलर हुआ करते थे और इनके ऊपर छत होती थी और ये गैलरी होती थी लंबी चौड़ी। जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये टूट गई है, कुछ हिस्सा बचा है। और यहाँ की जो ये विंडो आप देख रहे हैं, ये एंट्री गेट के ऊपर, और जो 2 बुर्ज थे जो मेन गेट के साइड में थे, गोल गोल बड़े बड़े, उनके ऊपर दिखाई देंगे। और ये यहाँ से तीर छोड़ा करते थे, ये इसलिए यूज़ हुआ करते थे। और यहाँ से कुछ लुक देखें तो आज ऐसी नज़र आती है, पूरा खंडर हो गया है। और किले के अंदर आपको कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिल सकते हैं जो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी ग्रीनरी और बड़े बड़े पार्क भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही आपको यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी देखने को मिलेगा, जिसकी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। दोस्तों, म्यूज़ियम के अंदर तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं बाहर से आपको ज़रूर आइडिया दे देता हूँ। ये कुछ इस तरह का है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि पुराने टाइम में यमुना नदी का पानी किले की पूर्वी दीवारों से टकराया करता था, क्योंकि ये बिल्कुल यमुना के किनारे पर ही था। और यहाँ पर आप म्यूज़ियम का टाइम और टिकट प्राइस देख सकते हैं। टाइम 9 से 5 है और टिकट 5 रुपये की है। तो दोस्तों, मैंने दिखाया आपको ये पुराना किला, और ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर दिल्ली में, और बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है, लगभग 2.5 किलोमीटर में। तो मैंने आपको मैक्सिमम इसी वीडियो में घुमाने की कोशिश की है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और यहाँ की जो जानकारी थी वो कैसी लगी। तो ऐसी किसी ऐतिहासिक जगह पर फिर ले चलूँगा आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।